सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। स्वागत है आपका सत्यम न्यूज वेब टीवी में। आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की फटाफट खबरों की करते हैं शुरुआत। सेल्फी जान के लिए कितना जोखिम भरा हो सकता है, इसका जीता जागता प्रमाण भदोही जिले के ऊंच थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग वहीदा ओवर ब्रिज का है, जहां शुक्रवार को वाराणसी नगर निगम में सहायक नगर आयुक्त के पद पर कार्यरत प्रयागराज के झूसी निवासी आशीष ओझा वाराणसी से अपने घर जा रहे थे, जहां वहीदा के ओवर ब्रिज पर पति पत्नी व एक मासूम बच्चे को लेकर सेल्फी लेने लगे। इसी बीच पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार बेकाबू टूरिस्ट टैक्सी ने आशीष ओझा को टक्कर मार दी। हालांकि इस बीच आनन फानन में लोगों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। इस हादसे में अभिषेक ओझा की पत्नी व मासूम बच्चा बाल बाल बच गया है। वहीं साथ में मौजूद मृतक आशीष ओझा के रिश्तेदार अभिषेक तिवारी घायल हो गए हैं। वह दूरदर्शन नई दिल्ली के असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। उनका इलाज एक निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी ने भदोही जिले के 26 वार्डों के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, लेकिन इस सूची में सबसे ज्यादा झटका भदोही के भाजपा विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी के परिवार को लगा है। सूत्रों की माने तो भदोही के विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी के भाई भतीजे व एक बहू ने टिकट के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आवेदन किया था, लेकिन शुक्रवार को जो सूची जारी की गई उसमें भदोही विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी का परिवार बाहर दिखा। वहीं भदोही जिले के पूर्व विधायक पंकज पूर्णमासी के बेटे फूलचंद पंकज को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया है। भदोही विधायक के परिवार को टिकट सूची से बाहर किए जाने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। हालांकि इस संबंध में जब सत्यम न्यूज ने भदोही विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी से बात की तो उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व का यह निर्णय जब आया कि कोई भी विधायक के परिवार का सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा तो उन्होंने आवेदन को वापस ले लिया था। भदोही शहर कोतवाली इलाके के पिपरिस दुनकापुरा गांव में पिछले कुछ दिनों से मिट्टी खनन में लगा एक ट्रैक्टर हादसों का सबब बन रहा है। बताया जाता है कि यह ट्रैक्टर गंगापुर के एक व्यक्ति का है। इस ट्रैक्टर को एक नौसिखिया नाबालिग चालक चला रहा है। मिट्टी खनन में लगे इस ट्रैक्टर ने पहले गांव के एक विद्युत खंभे में टक्कर मारकर तोड़ दिया। इसी तरह शुक्रवार को पिपरिस दुनकापुरा गांव के नहर की पुलिया को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया है। ग्रामीणों के मुताबिक यह ट्रैक्टर गांव में तेजी के साथ फर्राटा भरता है। ग्रामीणों को डर है कि कभी भी इस नाबालिग चालक के कारण बड़ा हादसा हो सकता है। अप्रशिक्षित व नाबालिग चालक द्वारा बेखौफ गांव में ट्रैक्टर दौड़ाया जा रहा है, जिससे आए दिन हादसा हो रहा है। भदोही जिले में 15 अप्रैल को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर शुक्रवार को विंध्याचल मंडल मिर्जापुर योगेश्वर राम मिश्रा व डीआईजी जे रविंद्र गौड़ तैयारियों का जायजा लेने भदोही जनपद पहुंचे थे। इस दौरान मंडल के दोनों बड़े आला अफसरों ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के समस्त पुलिस व जिले के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। कहा कि बीमारी के नाम पर छुट्टी लेने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की जांच के लिए विकास भवन में स्वास्थ्य विभाग की एक टीम बैठाई जाए। मेडिकल जांच के बाद ही कोई निर्णय लिया जाए। इसी तरह कहा कि किसी भी अधिकारी व कर्मचारी ने प्रत्याशियों व पूर्व प्रधानों का अतिथि सत्कार स्वीकार किया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उप संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि चुनाव कार्य में लगने वाले वाहनों का अधिग्रहण कर लें। इसी तरह डीआईजी जे रविंद्र गौड़ ने कहा कि कोई भी पुलिसकर्मी
गरीब व निर्दोष पर चुनाव के दौरान झूठी कार्रवाई न करे और जो अपराधी हैं उन्हें कतई न छोड़ें। बच्चे के जन्मदिन कार्यक्रम के दौरान जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में दोनों पक्षों से 3 लोग घायल हुए हैं। मामला भदोही कोतवाली इलाके के नई बाजार पुलिस चौकी अंतर्गत कुकरौठी के सेवापुरी गांव का है, जहां शुक्रवार की रात राजाराम गिरी के यहां एक बच्चे के जन्मदिन का कार्यक्रम था। इसी कार्यक्रम में अर्जुन संतोष व राजाराम गिरी के परिवार वालों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और दोनों पक्षों की ओर से लाठियां निकल गईं। जमकर चले लाठी डंडे में एक पक्ष से राजाराम गिरी व उनका 17 वर्षीय पुत्र आकाश गिरी को गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही दूसरे पक्ष से एक को चोट आने की बात बताई गई है। सभी घायलों का उपचार महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में कराया गया है। कुकरौठी के सेवापुरी का यह मामला है। भदोही कस्बा पुलिस चौकी इंचार्ज प्रवीण ओझा की माता लीलावती ओझा का निधन हो गया है। उनकी उम्र 85 वर्ष बताई गई है। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और वाराणसी के बीएचयू में उन्हें भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान प्रवीण ओझा की माता लीलावती ओझा का निधन हो गया। भदोही कस्बा पुलिस चौकी इंचार्ज के माता के निधन पर भदोही कोतवाली के स्टाफ सहित भदोही शहर के लोगों ने शोक व्यक्त किया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए ज्ञानपुर तहसील में ऐसे घूसखोरों की बाढ़ सी आ गई है जिनको बकायदा प्रत्येक माह अच्छा खासा सरकारी वेतन मिलता है। अदय प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर कानूनगो और अमीन द्वारा घूस लेने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक बीएलओ ने वोटर आईडी में नाम सही करने के नाम पर 5,000 रुपये की डिमांड रख दी। डीग विकासखंड के भगवानपुर चौथार निवासी रमापति बिंद ने जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर आरोप लगाया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी वोटर लिस्ट में उसका नाम गलत अंकित हो गया था। इस बात की शिकायत उसने गांव के बीएलओ से की। रमापति ने आरोप लगाया है कि बीएलओ द्वारा 5,000 रुपये के घूस की डिमांड की गई है। घूस न देने पर उसका नाम वोटर लिस्ट में सही नहीं किया जा रहा है। पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। भदोही नगर पालिका इलाके के मोहल्ला राम सहायपुर में कई दिनों से जाम नालियां मोहल्ले वासियों के लिए मुसीबत बनी हुई हैं। साफ सफाई को लेकर मोहल्ले वासियों ने सफाई के जिम्मेदारों से भी कई बार कहा है, लेकिन जब समस्या का हल नहीं हुआ तो राम सहायपुर मोहल्ले के निवासियों ने गांधीगिरी करते हुए नालियों की सफाई अपने हाथों से करने के लिए सड़क पर उतर गए। नालियों की सफाई करते हुए मोहल्ले वासियों ने नगर पालिका परिषद भदोही की व्यवस्था को जमकर कोसा है। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद भदोही के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, जबकि सफाई कर्मियों के वेतन के नाम पर नगर पालिका परिषद भदोही लाखों रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन सफाई कर्मियों की जमीनी हकीकत बद से बदतर है। तैनात सफाई कर्मियों की ड्यूटी कहां लगाई गई है, यह एक चर्चा का विषय है। भारतीय जनता पार्टी ने भदोही जिले के 26 जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों की सूची शुक्रवार को जारी कर दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भदोही जिले के जिला पंचायत सदस्यों के उम्मीदवारों की अधिकृत सूची शुक्रवार को देर शाम जारी कर दी है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा नेता व जनबली कहे जाने वाले राकेश उर्फ पप्पू तिवारी की पत्नी वंदना तिवारी को भी मैदान में उतारा है। जिन 26 उम्मीदवारों की सूची भाजपा ने जारी की है, उसमें भदोही ब्लॉक के वार्ड नंबर 1 से सीता देवी, 2 से मोतीलाल, 3 से कमलेश सरोज, 4 से वंदना तिवारी पत्नी राकेश उर्फ पप्पू तिवारी, 5 से सुष्मिता गुप्ता,
अब आपको सुरियामा के बारे में बताते हैं। सुरियामा ब्लॉक के वार्ड नंबर 6 से अमोला देवी, 7 से ब्रजेश सिंह टंटू, 8 से गौरी शंकर मिश्रा, अभोली ब्लॉक के वार्ड नंबर 9 से विश्वनाथ प्रसाद सिंह, 10 से फूलचंद पंकज, 11 से आशुतोष तिवारी, ज्ञानपुर ब्लॉक के वार्ड नंबर 12 से राहुल कुमार सरोज, 13 से अखिलेश, 14 से प्रदीप कुमार सिंह सिप्पू, 15 से राजेश परदेसी। इसी तरह डीग ब्लॉक के वार्ड नंबर 16 से मीना देवी, 17 से छाया देवी, 18 से सुरेश मिश्रा, 19 से सुरेश दुबे, 20 से रवीश पांडे। इसी तरह औराई ब्लॉक के वार्ड नंबर 21 से अर्चना पटेल, 22 से जोखन राम बिंद, 23 से बसंत लाल मौर्य, 24 से अमित सिंह, 25 से लक्ष्मी देवी व 26 से रेणु देवी को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया है। शुक्रवार को भी भदोही जिले में कई बीघे गेहूं की खेत में आग लग गई है। लाला नगर में अशोक उपाध्याय के 1.5 बीघा गेहूं के खेत में आग लगी है। गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने से अफरा तफरी फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए ग्रामीण तो जमा हुए, लेकिन तब तक फसल राख में तब्दील हो चुकी थी। क्षेत्रीय लेखपाल बैकुंठ नाथ मिश्रा ने जली हुई फसल का जायजा लिया है। इसी तरह डीग विकासखंड के कलापुर में पंधारी पाल का 12 बिस्वा, राजधारी का 17 व भुवन पासी का 8 बिस्वा की फसल में आग लगी है। लगातार आग लगी की घटना से किसान की फसल भदोही जिले में बर्बाद हो रही है। ग्राम सभा कलापुर में लगभग 3 बीघा गेहूं की फसल में आग लगी है। यह सब खेत अगल बगल मौजूद हैं। गांव के विनोद गुप्ता, रमेश चंद प्रजापति, महेंद्र कुमार गुप्ता, रोहित पाल आदि ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन खेत में खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। तेजी के साथ बदल रहे मौसम के बीच बिजली रानी की बेवफाई लोगों को अब सताने लगी है। कई घंटे बिजली गुल रहने से लोगों को हलकान होना पड़ रहा है। तेज धूप से बचने के लिए लोग घरों व ऑफिसों की तरफ भागते हैं ताकि कूलर, पंखा, एसी में राहत मिल सके, लेकिन भदोही में अंधाधुंध हो रही विद्युत कटौती से जनजीवन बेहाल हो रहा है। बिजली रानी के इस लुका छिपी के खेल ने लोगों को परेशान कर दिया है। रोस्टर के हिसाब से भी भदोही में विद्युत सप्लाई नहीं हो पा रही है। शुक्रवार को भी इस तरह की विद्युत कटौती देखी गई। कई घंटे विद्युत कटौती आपूर्ति ठप होने से लोग घर, ऑफिस व दुकानों में बिलबिला उठे। अभी तो गर्मी की शुरुआत है। अगर यही हाल रहा तो भीषण गर्मी में बिजली रानी की बेवफाई हर किसी को भारी पड़ेगी। जिला सदस्यों के नामांकन के दौरान कलेक्ट्रेट में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के मकसद से शुक्रवार को तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 3 नामांकन कक्षों के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है। कलेक्ट्रेट के गेट से पुलिस की मौजूदगी में बैरिकेडिंग के जरिए उम्मीदवार उनके प्रस्तावक जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की बिक्री और पर्चा दाखिल करने के दौरान प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। नामांकन कक्षों में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत समान निर्वाचन के अंतर्गत 3 अप्रैल को शुरू हो रहे नामांकन प्रक्रिया की तैयारी पूरी कर ली गई है। आज शनिवार सुबह से शाम 5 बजे तक नामांकन निर्देशन पत्र जमा होंगे। जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी अपर जिला अधिकारी के कोर्ट में नामांकन करेंगे। इसके अलावा प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य व ग्राम पंचायत सदस्य अपने अपने ब्लॉकों में पर्चा दाखिल करेंगे। नामांकन आज 3 व कल 4 अप्रैल तक होगा। 5 व 6 को पत्रों की जांच की जाएगी। 7 को चिन्ह आवंटित किया जाएगा। नगर पालिका परिषद गोपीगंज के लापरवाही का खामियाजा नगर के वार्ड नंबर 16 सोनिया तालाब के मोहल्ला सरकारी अस्पताल गली के निवासी भोग रहे हैं। बिन बरसात इस मोहल्ले के घरों में नालियों का पानी घुस रहा है। इसी गंदे पानी से होकर मोहल्ले वासी आने जाने को विवश हैं। इस संबंध में मोहल्ले के जमील खान, मुस्तफ़ा, मुन्नी बानो, रईसा आदि का कहना है कि जिसे अपना नुमाइंदा बनाकर नगर पालिका की कुर्सी पर बैठाया गया है, वह तो इस मोहल्ले की समस्याओं के बारे में जानने तक की जहमत मोल नहीं ले रहा है। स्वच्छ भारत का दावा करने वाली भाजपा के समर्थित चेयरमैन द्वारा इस दुर्दशा की सुधि न लिए जाने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कागजों पर ही साफ सफाई की बात करती है। वहीं मोहल्ले में व्याप्त जल जमाव जैसी समस्या के बारे में जब कांग्रेस पार्टी को इसकी जानकारी लगी तो भदोही जिले के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मोहल्ले में पहुंचकर नगर पालिका परिषद गोपीगंज के ऊपर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया
डराया है और चेतावनी दी है कि यदि समस्या को जल्द दूर नहीं किया गया तो इस मामले को लेकर आंदोलन किया जाएगा। संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर हर स्तर पर जिला प्रशासन सख्त है। सरकार के निर्देश के बाद संक्रमण से बचाव को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन कराने के लिए पुलिस फिर से सक्रिय हो गई है। शहर में वाहनों की जांच शुरू हो गई है। अब बिना मास्क लगाए वाहन चलाने वालों की खैर नहीं है। शुक्रवार को राष्ट्रीय राजमार्ग के मिर्जापुर तिराहे व गोपीगंज के प्रमुख चौराहों पर यातायात प्रभारी शशिकांत यादव ने बगैर मास्क लगाए चल रहे 4 पहिया व 2 पहिया वाहन चालकों को रोककर मास्क लगाने की हिदायत दी गई। कहा कि बिना मास्क लगाकर वाहन चलाने वालों का चालान काटा जाएगा। इसी तरह जाम की वजह से करा रहे नगर को जाम से मुक्त दिलाते हुए यातायात प्रभारी ने सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से खड़े ठेला खोमचा व पटरी अतिक्रमणकारियों को हटाते हुए नगर को जाम से मुक्ति दिलाई है। संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए भदोही जिले में सैंपलिंग की रफ्तार बढ़ा दी गई है। शुक्रवार को सुरियामा रेलवे स्टेशन पर मुंबई, दिल्ली समेत अन्य राज्यों से आने वाली विशेष ट्रेनों के यात्रियों की जांच कराई गई। यह जांच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरियामा की टीम कर रही है। इस टीम में आलोक गुप्ता, प्रवीण चौबे, DK मिश्रा, अनिल कुमार मौजूद रहे। इस टीम द्वारा गैर प्रदेशों से आने वाले 15 यात्रियों का टेस्ट किया गया। आपको बता दें कि कुछ यात्री टेस्ट कराने से भय खा रहे हैं और वह प्लेटफार्म के पहले ही ट्रेन से उतरकर रेलवे स्टेशन के पीछे से खिसक जा रहे हैं। आपको बता दें कि अगर इस तरह के यात्रियों में संक्रमण के लक्षण मौजूद होंगे तो इसका खामियाजा पूरे गांव व नगर के लोगों को भुगतना पड़ सकता है। ज्ञानपुर सिद्धपीठ बाबा हरिहरनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित जटाशंकर मिश्र उर्फ बचाऊ पंडित का शुक्रवार को निधन हो गया। प्रधान पुजारी के स्वर्गवास होने की सूचना जैसे ही आसपास फैली वैसे ही मंदिर पर उनके चाहने वाले पहुंचने लगे। बताया जाता है कि उनका कई दिनों से तबीयत खराब चल रहा था, जहां शुक्रवार को उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। बताया जाता है कि हरिहरनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण में उनकी अहम भूमिका थी। वह पिछले कई वर्षों से मंदिर की सेवा कर रहे थे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विभिन्न पदों के संभावित प्रत्याशियों की भीड़ भदोही जिले के बैंकों पर उमड़ रही है। शुक्रवार को ज्ञानपुर, गोपीगंज, भदोही सहित अन्य क्षेत्रों के बैंकों में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है, जहां जमानत राशि जमा करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। बैंकों पर काफी लंबी लंबी लाइनें नजर आई। तेज धूप में भी लोग कई कई घंटों तक खड़े नजर आए। बैंकों के आसपास जमानत राशि जमा करने वालों की सहूलियत के लिए ना तो टेंट की व्यवस्था की गई है और न ही पेयजल की, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बैंकों के ढुलमुल व धीमी गति से काम करने की वजह से जमानत राशि जमा करने वाले काफ़ी परेशान हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भदोही जिले का पुलिस महकमा बेहद संजीदा हो गया है। सड़कों पर उतरकर तथा जनपद सीमा पर वाहनों की जांच पड़ताल की जा रही है। शुक्रवार को भदोही शहर के रजपुरा तथा धौरहरा पुलिस चौकी के समीप चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान रजपुरा व धौरहरा पुलिस ने कई वाहनों का चालान किया है। पुलिस के वाहन चेकिंग से वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के पुरानी बाजार में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है। बताया जाता है कि पुरानी बाजार ईदगाह के समीप एक मकान के निर्माण को लेकर यह विवाद रुखसाना व रहमत के परिवार वालों के बीच हुआ है। कहासुनी के बाद जमकर लाठी डंडे चले हैं। इस मारपीट में एक पक्ष से नसीम, समीम, दिलशाद घायल हुए हैं, जबकि दूसरे पक्ष से रुखसाना के भाई असलम व फिरोज को चोटें आई हैं। दोनों पक्षों से घायलों का उपचार महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय में कराया गया है। मारपीट से इलाके में अफरा तफरी फैल गई थी। संक्रमण के दूसरे लहर में संक्रमितों की रफ्तार भदोही जिले में
बढ़ती जा रही है। अभी गुरुवार को 15 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग ने 9 और मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव बताई है। संक्रमण के दूसरे लहर में भदोही में मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। भदोही जिले में पहले चरण में यानी 15 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में आप समस्त ग्राम सभा वासियों से निवेदन है कि चुनाव को संपन्न कराने में जिला प्रशासन का सहयोग करें, किसी भी प्रलोभन के चक्कर में न पड़े। राज्य निर्वाचन आयोग व भदोही जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्वाचन गाइडलाइन का पालन करें। अच्छे को चुने, सच्चे को चुने। आइए अब जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 3 अप्रैल 1325 को चिश्ती संप्रदाय के चौथे संत निजामुद्दीन औलिया जी का निधन हुआ था। इसी तरह आज ही के दिन भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज जी की 1680 में रायगढ़ में मृत्यु हुई थी। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।